ते पद पंकजम वंदे श्री बोधानंदाय पूजते पद पंकजम अज्ञान मूल हरणम जन्मादि कर्म निवारणम अज्ञान मूल हरणम जन्मादि कर्म निवारणम। ओम नमो गुरुदेव जी, ओम नमो गुरुदेव जी। और पूर्ण ब्रह्म प्रकाश घटमट प्रकट सब जगे कोई बसे निरंतर वास, बसे निरंतर वास आप अविगत अविनाशी और रिद्धि सीधी चापे चरण मुक्त चारों है दासी। बोधानंद गुरुदेव जी, बोधानंद गुरुदेव जी और इष्ट हमारे खास। ओम नमो गुरुदेव जी, पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। ओम नमो गुरुदेव जी, ए पूर्ण ब्रह्म प्रकाश। तो वेद ज्ञान को नमस्ते और बार बार प्रणाम। सतगुरु से शिक्षा मिली जब नेड़ा दरसिया राम, नेड़ा दरसिया राम खुली गट लीला सारी। तीन काल के बाद अखंडित निश्चय धारी। अरे अविद्या छूटी जीवरी अविद्या छूटी जीवरी जब मन में लगी उम्मीद। राम बख्श ढांचा खड़ा ये साचा चरुई वेद। राम बख्श ढांचा खड़ा ये साचा चरुई वेद। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की, सत्य सनातन धर्म की। प्रातः समरणीय अर्चनीय वंदनीय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन करते हुए भगवान के ही नित्य अवतारीय संत महापुरुष इस धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृ शक्ति माताओं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल अनंत ही रूप में विराजे हुए हमारे ही आत्म देव को शत कोटि प्रणाम। हरिओ बोलो, एक बार बोलो सभी हरिओ। प्यारे सज्जनों, अभी हमारे पूर्व वक्ता महापुरुषों ने अपना अपना अनुभव भजन वाणी दृष्टांत सिद्धांतों के द्वारा युक्ति प्रमाणों के सहित आप लोगों को सुनाया है। प्यारे सज्जनों, मानव को इस मानव जीवन में आकर के अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। और कल्याण प्यारे सज्जनों सत्संग के बिना नहीं होगा, क्योंकि शास्त्र में कहा कि सत्संग से सुधरे नर मूर्ख ज्ञान विचार रहे दिल में। अरे आग की संग से घी सुधरे फिर लूण की संगत भोजन में। साबुन के संग से कपड़ा सुधरे फिर मेल न रहे रति उनमें। कभी गंग कहे सुनो साकार जो सुधरे सो सत्संग। जिनका भी जीवन में सुधार हुआ, परिवर्तन हुआ, वो सत्संग के माध्यम से हुआ। क्योंकि कहा है पारस के प्रसंग से, पारस के प्रसंग से ये लोहा महंगा बिकाई, लोहा महंगा बिकाई छुए से कीमत निकली। जो चंदन के प्रसंग चंदन भाई बन की लकड़ी। गंगा में शुभ गंग मिली जो नदिया सोती। अरे सीप बीच जो पड़े बूंद वो होवे मोती। पलटू हरि के नाम से, अरे पलटू हरि के नाम से ये गणिका चढ़ी विमान।
पारस के प्रसंग से ये लोहा महंगा बिका। प्यारे सज्जनों, पारस के प्रसंग से लोहे की कीमत बदल जाती है। ऐसे ये मानव जीवन में आकर के महापुरुषों का सत्संग करने से इस मानव का जीवन बदल जाता है। क्योंकि हमारे पूर्व वक्ता महापुरुषों ने कहा सत्संग तो करते हैं। देखो सत्संग सभी तरह सब लोग करते हैं। सत्संग महापुरुषों ने 4 प्रकार की बताई, एक तो लत संग, एक मत संग, एक मत संग और चौथी है सत्संग। लत संग भी है। लत संग कहते हैं भजन गाने की लत बड़ी, आज अटन काले अटन परसों, ये लत। और फिर भी लत मैंने कहीं करे, कई जगह हमने ऐसा देखा है कि 5 भजन बहन वो बिना की ठोकली में लगते बच और के 5 भजन बहन लगाओगे, 5 भजन बहन लगाओगे। अब यो नियम करना कुणी बनाए कि नहीं पूछ ले कोई ये नियम किसने बनाया? देखिए ये तो मानने का कोई आगू रहती है। हाँ 5 भजन बहन लगाओगे। अब विचार करके देखो, हनुमान जी महाराज है ना, लंका में गए उस समय भगवान राम ने उनको मुद्रिका दी थी, मुद्रिका। और उस मुद्रिका को जब हनुमान जी महाराज ने ली तो हनुमान जी तो कपड़े तो पहनते नहीं थे, हनुमान जी तो सिर्फ एक लंगोट पहनते थे। अब भगवान राम ने उनको मुद्रिका दी तो वो अपने इष्ट की मुद्रिका को लंगोट में तो रखने के रहे भाई। भगवान राम ने मुद्रिका दी, उसको लंगोट में तो रखने के रही नहीं। तो फिर हनुमान जी ने मुद्रिका कहां में ली? मुख। प्रभु मुद्रिका मैं ली मुख माही और जल्दी लांग गए। उन्होंने जो भगवान राम ने मुद्रिका दी, राम नाम की मुद्रिका, उस मुद्रिका को उन्होंने मुख में रखा और जल्दी, जल्दी कहते समुद्र को, उस समुद्र को पल में लांग करके चले गए। प्यारे सज्जनों, तो परमात्मा ने, महापुरुष ये कह रहे हैं कि जब राम नाम का सुमिरन है, गुरु मंत्र का सुमिरन है, मनुष्य अपने अगर मुख में रख ले तो वो 400 कोस का समुद्र पार हो सकता है, कि भवसागर पार नहीं हो सकती। हो सकता है पर प्रभु मुद्रिका भी मिले अटे तो राम जी को नाम ही मिले, पुण्यात्मा को गुटका भी मिले, जो सब ने हकड़ पकड़ कर कचरा डब्बा बनाई दो। क्योंकि उदाहरण दिया महापुरुषों ने, एक हिरणी थी, उसके 2 बच्चे थे। हिरणी से कहा, हिरणी ने बच्चों को कहा इस नदी के पहले बार कभी मत जाना। कि क्यों? कि पहले बार मत जाना, मैं कह रहा हूं मान लेना, उधर जाओगे तो मर जाओगे। 2 हिरणी का बच्चा खेलता खेलता मां जंगल में उतरी गई। 2 हिरणी का बच्चा, एक हिरणी के बच्चे के मुंह तो आज नदी के किनारे पहले किनारे जाऊं, देखिए और मां मना करने तो मत जा। क्यों? नहीं जाऊंगा मैं। तो वो हिरणी का बच्चा जो नहीं मान करके पहले किनारे चला गया, उधर गया तो उधर शेर था और शेर ने उसको मार दिया। अब शिकार जल्दी हो गया, शेर ने विचार किया कि भूख ही नहीं है और शिकार जल्दी हो गया तो क्या करे? इधर से शियाली आया, उसको कहा तो इसकी लगे रखना, इसका पता रखना, कोई झूठा नहीं कर दे इसको। मैं जब तक घूम के आता हूं मेरी रोटी पच जाएगी और फिर आकर इसका भोग लगाऊंगा, तू ध्यान रखना। शेर जंगल में चला गया। अब वो शियाला उसके पास में बैठा। अब बैठे बैठे उस शियाले को भूख लगी। शियाले ने विचार किया इसको खा जाएंगे तो अपने को शेर मार देगा, तो क्या करे? उसने विचार करके सोचा कि इसके दोनों कान खा लेते, दोनों को तो ही नहीं लगे, दो कान कान खान छेड़ जान पाछू बैठ गए। इधर से शेर घूमता हुआ वापस आकर के देखा तो उसके कान नहीं। उसने कहा इसको छूटा किसने किया? क्यों? कोई नहीं, कि तो मुझे के पास में नजर आ गया, इसकी पूरी चौकीदारी कर रहा हूं मैं, इसके पास में कोई नहीं आया। कह रहे तू झूठ कैसे बोल रहा है, इसके दोनों कान नहीं है? क्यों? कान तो है इसमें। क्योंकि ऐसा तो कोई कभी होता ही नहीं, किसी कान संसार में ऐसा तो कोई जीव ही नहीं जिसके कान नहीं हो। और तू कह रहा कान नहीं, क्या कान है ही कौन? मैं तो देखो बैठो के पास में कान दिखे। सही बात। तो तू झूठ बोल रहा है कि इसका पता लगा ले, कि पता लगाने के बाद किसके पास में चलेंगे? इसकी मां के पास में चलो। और क्या दो शेर शेर दो नदी के पहली तरफ
हिरनी ने पूछवाने जाओ, हिरनी तो वहां देखते भाई क्यों आपा नहीं मार शेर क्यों भाग देते कि हिरनी ने क्यों इतना मारू। कौन एक बात बता दे क्यों कही कि थारे भी बच्चा के कान हाथ कौन है कान क्यों के कान में कान में क्यों कान में तो वो उल्टे जाते को और मरतो को सुना नहीं उसने उस बात को तुम उधर जाओगे तो मर जाओगे। तो प्यारे से इस मानव लग 84 में आकर के इन महापुरुषों के शब्दों को नहीं सुना तो इस 84 के चक्कर में आना जाना पड़ेगा। भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज एवं त्वासर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्यों सब धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पर किसी की शरण में जाओगे तबे ना। शरण में गए बिना जो जाको शरणे गए ताकि तिनको लाज उल्टे जल मच्छी चलते हैं भाई वो जात आती कितने भाव का पानी और उसमें बह जाता है और एक छोटा सा जीव मच्छी जो उल्टे पानी में चढ़ जाता है क्योंकि वो उसकी शरण में है, जल की शरण में। ऐसे ही कोई जीव संत महापुरुषों की शरण में चला जाएगा तो प्यारे सज्जनों संत एन प्रकार उसकी मुक्ति करने की कोशिश करेंगे। और अगर संतों की शरण में जान चल कर उठे अपने माई गुरु कर काइडिया कर काइडिया एक भाई मुझे एमपी में क्यों अपने गुरु कर काइडिया दूसरे मुझे क्यों अपने गुरु कर मेलिया मैं गड्ढे में लिया ऊपर ली ताक में नीचे ताक इको आगे रह थोड़ा। अरे विचार तो बोलो शब्दों का कुछ बोल तो बोलो विचार से तो बोलो। तो इसलिए प्यारे सज्जनों आकर के इस मानव जन्म में महापुरुषों का सत्संग कर लेना चाहिए तभी जाकर इस मानव जन्म की खींचातानी मिटेगी, नहीं तो खींचातानी मिटने वाली नहीं है। तो हमारे महापुरुष क्या लिखते हैं उसके विषय में पदे मैं आपको सुनाता हूं। अरे संत संत तोता को कहिए जो मनरी निकले खोट, अरे जो हीरा एरण पे रखे तो लगे गणारी चोट, लगे गणारी चोट जन कीमत होवे भारी, यूं मृत का घड़े कुमार हो सबका अधिकारी। कर जोड़ बलदेव कहे अरे तूले सतसंगरी ओट, सतसंग तोता को कहिए जद मनरी निकले खोट। करे सच मानव जीवन की खोट बोल जाए तो ही समझ लो कि सत्संग हो गया। अरे खोटा मजोड़ी वगैरह में तो मुझे भजन गाता सब हां भजन पे साथ वो पहले कह रहे लत संग जो लती स्थिति खड़ी करी और दूसरी है मत संग जिनमें अपनी अपनी मत के जावे दूसरा बना दे, और तीसरी है लत संग मत संग और पत संग कहीं बात न तय करवा को 5-4 भजन भी गा लिया आखिर रात बिले तो कोई बिल्ले को बचा भेज दिया। और चौथी होती है सत्संग। पहले सज्जनों त्रिकाल अवाद्यम सत्यम, सत्य का तो तीनों कालों में नाश नहीं है। गीता में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते स्ते उभयोरपि दृष्टो तो नयस्तत्पदर्शिवी, ताकि हे अर्जुन इस संसार में असत्य वस्तु की कोई सदा नहीं है और सत्य वस्तु का कोई अभाव नहीं। सत्य कार्य सभी जगह परिपूर्ण है परमात्मा, कहीं खाली नहीं है। तो हमारे माँ